नमस्ते सभी को। आवाज आ रही है? एक्सपेक्ट आई गई होगी। कहाँ चल गई इनकी? वो सारा सामान इधर आ गया क्या? इसमें दिख जाएगा अपन लास्ट क्या क्या पढ़ा है। हाँ, वेक्टर वाली क्लास है। एग्जैक्टली। ओके। तो पिछली बार अपन लोगों ने मतलब डिवीजन के बारे में बात कर ली थी। ओके। एक्सपेक्टेड है कि आप लोगों को अभी भी याद होगा कि हमने ये कैसे निकाला था, क्या निकाला था, याद है तेरे को? अच्छा। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, मिड पॉइंट, एक्सटर्नल, सेक्शन फार्मूला, ज्योमेट्रिकली विजुअलाइजेशन, है ना? बहुत काम की चीज है। ठीक है, लोग अक्सर इस पे थोड़ा फास्ट फास्ट रिगड़ के निकल जाते हैं, थोड़ा गड़बड़ हो जाती है। ठीक है ना? सम ऑफ प्रोजेक्शन, वेरी गुड, इस पे भी बात हो गई। ये बहुत काम की चीज है। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। देखें कितने लोगों को क्या क्या याद है। हाँ लोग, बिल्कुल आपकी बात रखूंगा मैं कहीं ना कहीं सही जगह पे, है ना? मैं पक्का इस पे बात करेंगे अपन। हम्म। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन है, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर represents या represented by sides AB and BC, AB and BC of a regular hexagon, ठीक है ना? उसका नाम क्या है? ABCDEF। then vector represented by FA ब्रैकेट में in terms of A vector and B vector will be question mark। क्या कहना चाहता है ये, है ना भाई? फटाफट फटाफट इसकी बातें करते हैं। अच्छा, क्या आपको दिखने लग गया सभी को कि ये रेगुलर हेक्सागन के बारे में बात करा है ना? नाम क्या है रेगुलर हेक्सागन का? ABCD EF, सही बात है ना? रेगुलर हेक्सागन का क्या नाम है? ABCDEF, करेक्ट है भाई? अगर इसका नाम ABCDEF है और मैंने अगर रेगुलर हेक्सागन बनाया तो देखो भाई, मेरे को तो काम चलो ऐसे ही आता है, एक बार ऐसे बना लेते हैं अपन लोग, ऐसा कुछ बन जाएगा। क्यों? ये होगा सही है। इनकी बहुत धीरे क्यों चल रही है आज? बहुत ज्यादा धीरे चल रही, चक्कर क्या है? वो काफी देखो रुकी भी है। चैट क्यों रुक रही है? रुक रही है, ये क्या है? ओके। हाँ देखो, वही तो मैं कह रहा हूं ना, चैट का कोई इश्यू है, देख लेना। ठीक है। अच्छा खैर, इस पे बात चल रही थी। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर में जाने से पहले कुछ नाम रख लेते हैं। इसका नाम रख लेते हैं ABCD, फिर इसका नाम E, इसका नाम F, है ना? ये रेगुलर एक जगह ना, मैंने सारे बराबर है। हाँ, अब यहां पर अगर देखा जाए तो ए से बी की ओर जाते समय इट इज ए वेक्टर, ये जाते हैं तो बी वेक्टर, सरकार ये कह रही है। तो भाई किसके बारे में बात करना चाहती है? एफ ए वेक्टर, एफ से ए की ओर, माने इस तरफ जाना है ना? सही है। क्या थोड़ा बहुत इस बात का आइडिया है कि अगर मैं इसको देखता हूं तो ये क्या होगा? ये क्या होगा? हाँ, ए वेक्टर और ये बी वेक्टर तो ए प्लस बी वेक्टर हो गया। सही बात है। अच्छा, ये अगर ए वेक्टर है तो ये क्या होगा बता? एफ से सी की ओर। ये अगर ए वेक्टर है तो ये क्या होगा? ये अगर ए वेक्टर है तो इसका डबल होगा। रेगुलर हेक्सागन है ना, तो 2A वेक्टर हो गया नहीं? अच्छा, इसका तीर किस तरफ है? इस तरफ है,
क्या ये दोनों के तीर फॉलो कर रहे हैं, एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं? मैं दुनिया को क्या कह सकता हूं कि एफ सी वैक्टर प्लस ये क्या नाम है इसका, एसी वेक्टर। सही बात है ना? एफ सॉरी एफ ए वेक्टर, सॉरी एफ ए वेक्टर है ना, एफ ए वेक्टर प्लस में ए सी वेक्टर इज इक्वल में एफ सी वेक्टर। करेक्ट है क्या इस ट्रायंगल को देख करके? हाँ या ना? अब एफ ए वेक्टर तो हमें पता नहीं, एफ ए वेक्टर की जगह एफ ए वेक्टर, और एफ सी वेक्टर हमारा कितना है, एफ सी वेक्टर तो 2a वेक्टर है। सही है ना? और एसी वेक्टर को घटा देते हैं इस तरफ ला करके, तो एसी वेक्टर हमारा कितना था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यही तो था। तो फाइनली इसका आंसर कितना हो गया, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, दैट्स इट, इतना सा क्वेश्चन। ठीक है, फटाफट से हो जाता है। यस परमिंदर, ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ फटाफट से। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर इतना है कि हमारे को थोड़ा सा इसमें स्पीड अप करके रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इफ मिड पॉइंट ऑफ consecutive sides of, if midpoint of consecutive sides of a quadrilateral, ठीक है, are joined, prove that resulting quadrilateral is a parallelogram, ठीक है, रिजल्टिंग क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अभी कॉन्जुगेटिव साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल है ना, मिड पॉइंट ऑफ कॉन्जुगेटिव। देखो साहब, ये किसी भी क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा है तो अपन को चार डकेड ऐसे क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं, नाम रख लेते हैं कुछ ए बी सी डी, ऐसा रख लें, फटाफट से इस पे नाम रख लेते हैं। ओके, अगर हमने इसका नाम एबीसीडी रख लिया, क्या करा दे बता? अच्छा, इनके कुछ नाम रख ले, मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट के नाम प्यारे से रख लेते हैं, पी वेक्टर बोल रहा हूं, पी फिर क्यू फिर आर फिर एस, ऐसे रख लेते हैं। सही। अच्छा, मैंने ऐसा सुना है कि ये जो लाइन होती है ना, डबल होती है, हाँ या ना, ये इसकी हाफ होती है। करेक्ट है क्या? तो मैं ये कह सकता हूं आर एस वेक्टर जो है और बीडी वेक्टर जो है, उनमें एक खास बात है क्या, कि आर एस वेक्टर जो है दैट इज पैरेलल टू बीडी वेक्टर, हाँ या ना? और साथ में ये भी बात सत्य है कि आर एस वेक्टर इज इक्वल में हाफ बीडी वेक्टर। करेक्ट है ना? पैरेलल तो है ही, लेकिन साथ में याद है, हाँ ये पी वाई क्यू भी है। अच्छा, अब साथ में एक और बात सोचना, जरा सोचने की बात यह है कि यहां से अगर मैं इसको मिलाता हूं पी क्यू वेक्टर को, तो नीचे वाले ट्रायंगल को देख करके भी कह सकता हूं कि ये जो पी क्यू वेक्टर है वो भी इसका पैरेलल भी है और इसका हाफ भी है। तो मतलब पहली चीज जहां इसके लिए सही है, वहां 10th की एक थ्योरम जो है वो ये कहती है कि पी क्यू वेक्टर, पी क्यू वेक्टर नहीं बोल रहा अपन, क्यूपी वेक्टर बोल रहे हैं, क्यू से पी की ओर जा रहे हैं ना, क्यूपी वेक्टर जो दैट इज पैरेलल टू बीडी वेक्टर। ठीक है ना? और साथ में क्यूपी वेक्टर जो है, ठीक है ना, दैट इज हाफ ऑफ बीडी वेक्टर। सही बात है? अच्छा, दोनों ही हाफ बीडी वेक्टर, तो इसका मतलब मैं यहां से कह सकता हूं कि आर एस वेक्टर इज इक्वल में क्यूपी वेक्टर। और अगर मैंने ऐसा कह दिया तो मैंने आपको बताया था किसी टाइम पे कि फिर पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम बोलना ही पड़ेगा। याद आ रहा है? दो वेक्टर अगर आपस में बराबर हैं, ठीक है, तो बराबर है तो इसका मतलब डायरेक्शन भी सेम है और उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है। सही है? तो जिस दिन भी मैं उनको ज्वाइन कराऊंगा पीक्यूआरएस को, जिस दिन भी मैं पीक्यूआरएस को ज्वाइन कराऊंगा, मेरे पास में एक पैरेललोग्राम आना पक्का है। 9th क्लास में सुना था, सभी लोगों ने बोला भी है ना? अच्छा, ये तो हुआ ऐसे। अब चलते हैं आगे। ठीक है? अच्छा, आगे भी नहीं जाते, आगे जाने की बजाय ऐसे करते हैं। ठीक है? कि
और इसी को एक और मेथड से प्रूव करते हैं, और अब की बार ये वाला मेथड यूज नहीं करके ये वाला मेथड यूज करेंगे। और आप बताना कि ये दोनों मेथड में से, हालांकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी मुश्किल है, लेकिन फिर भी आपका पसंदीदा कौन सा है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को अपन दूसरे तरीके से करते हैं। रेडी है ना, इसी क्वेश्चन को अपन थोड़ा दूसरे तरीके से करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास में एबीसीडी अपने आप में एक, हम ले लेते हैं एबीसीडी के नाम पे क्वाड्रिलेटरल, करेक्ट है, एबीसीडी के नाम पे क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं। एबीसीडी के नाम पे हमने एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया। राइट, क्या बात है, ठीक है। अच्छा, अब एबीसीडी के नाम पे जब हमने क्वाड्रिलेटरल लिया तो फिर हमने इसके अंदर मिड पॉइंट भी मिलाने, मिड पॉइंट भी ढूंढे हमने। देखिए मिड पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट हमारे को पता चला, इसका मिड पॉइंट ये रहा, इसका मिड पॉइंट ये रहा, इसका नाम पी रख लिया, इसका नाम क्यू, इसका नाम आर, इसका नाम एस रख लिया। ठीक है, पी क्यू आर एस नाम रख लिया। हैप्पी बर्थडे दुर्गेश। आपके यहाँ पे इतने कम बच्चों का बर्थडे एक दिन पे होता है, ठीक है ना। नहीं वो रब नहीं किया बेटा, वो मैंने पीछे डाला है, देखो आपके, है ना, वो मेरे पास ही है अभी भी, मैं तो इसी का दूसरा कर रहा हूं, है ना। अच्छा, अब यहां पे जरा देखिएगा, बड़ी शानदार बात बता रहा हूं, दो बातें बताऊंगा, अच्छी है ना। हमको ये पक्का करना है कि पीक्यूआरएस को अगर हम ज्वाइन करते हैं ना तो हमारे हाथ में एक पैरेललोग्राम आता है, ये हमें पक्का करके देना है ना। ट्राई कर सकते हैं अपन कि वाकई पैरेललोग्राम आता है, तो फिर वेक्टर में कैसे दिखेगा। देखो वेक्टर की दुनिया में कुछ चीजें बहुत फिक्स हैं, जैसे जो जिस तरीके पर अपन जाने वाले हैं, ठीक है, उसमें वेक्टर वैल्यू ले रहा हूं मैं, तो वेक्टर वैल्यू लेने के लिए मैं एक को ओरिजिन मान लेता हूं। क्या मान लिया मैंने, एक को ओरिजिन। एक को ओरिजिन मानते ही, जैसे मैंने इसको ओरिजिन माना, मान इसको ओरिजिन मान लिया, ठीक है, तो इससे मैं सी वेक्टर बोल देता हूं, क्योंकि सी वेक्टर हो गया। ठीक है, सी को क्या मान लिया मैंने, सी वेक्टर। ए को क्या मान लू मैं, ए वेक्टर मान लेता हूं, चलेगा। मैंने ये ए वेक्टर है, क्योंकि ना मैं यहां से मिला सकता हूं, याद है ना वो पोजीशन वेक्टर मिला सकता हूं ना। अच्छा, ये इसका मिड पॉइंट है, सरकार कह रही है, तो बता इसके क्यू की क्या वैल्यू होगी, क्यू की क्या वैल्यू होगी, सी वेक्टर डिवाइड बाई 2, सही बात है। अच्छा, इसकी क्या वैल्यू होगी, ए वेक्टर बाई 2, कंफर्म है। अच्छा, मेरे पास में ए वेक्टर बाई 2 और सी वेक्टर बाई 2। अब यहां पे इश्यू आने वाला है कि इसका क्या करने वाला है सर। एक और काम करते हैं, इसको भी कुछ ले लेते हैं, क्या कहते हैं, इसको डी वेक्टर ले लेते हैं, चलेगा। इसको क्या ले लिया, डी वेक्टर। तो इसके आर की वेक्टर वैल्यू क्या होगी, वेरी गुड, सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर डिवाइड बाई 2। इसकी वेक्टर वैल्यू क्या होगी, ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर डिवाइड बाई 2, कंफर्म है। अब मेरे पास में सबकी वेक्टर वैल्यू पड़ी है। अगर मैं किसी भी तरह से ये प्रूफ कर दूं, है ना, मतलब मेरे को क्या प्रूफ करना है, मेरे को प्रूफ ये करना है कि पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम, ये मेरे को प्रूव करना है ना भाई। मेरे पास में प्रूव करने के लिए कि अपने आप में पीक्यूआरएस क्या है, पीक्यूआरएस इज अ पैरेललोग्राम, मेरे को ये तो प्रूव करना है। अगर मेरे को पीक्यूआरएस इज अ पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो इनडायरेक्ट वे में प्रूव करना है कि पीक्यू वेक्टर जो है वो दैट इज इक्विवेलेंट टू आरएस वेक्टर, बस इतना प्रूफ करना काफी है मेरे लिए। और मैं पीक्यू वेक्टर एक झटके में बता सकता हूं, ये तो मेरे को मेरे दिमाग में चला पहला पॉइंट। अब मैं सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ा कि पीक्यू वेक्टर क्या है, तो मेरे को पता चला पीक्यू वेक्टर अपने आप में ओक्यू माइनस ओपी होता है, हाँ या ना। ये यूं समझ सकते हैं कि अगर आप इसको आसान भाषा में बोले तो पी क्यू वेक्टर क्या है, क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर है। अब क्यू वेक्टर कहां है, ये रहा, पी कहां है, ये रहा, तो मेरे हिसाब से इट इज सी वेक्टर बाई 2 माइनस ए वेक्टर बाई 2 है। अगर मैं और अच्छे से बोलूं तो मैं इसको ये भी कह सकता हूं कि इट इज नथिंग बट सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डिवाइड बाई 2। अगर आर एस भी यही मिल गया, अगर आर एस भी यही मिल गया तो फिर तो काम हो जाएगा। अब आर एस का मतलब क्या होता है, एस वेक्टर माइनस आर वेक्टर। अब एस वेक्टर दौड़ो, कहां है भाई एस वेक्टर, वो रहा। एस वेक्टर क्या कह रहा है, ए वेक्टर। ओ बड़े ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से पहले यहां पे देख लो डायग्राम के हिसाब से, है ना। पीक्यू आर एस में पीक्यू पीक्यू, अगर हाँ देखो देखो देखो, अब यहां से पी से क्यू की ओर जा रहे हो ना, हाँ तो ये उल्टा नहीं प्रूव करवा लेना, ये एस आर वेक्टर होना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहां से अपने को पता चल गया, जैसे अपने डायग्राम देखा ना तो ये मेंटली पता चल गया कि अरे यार गड़बड़ जाने वाले थे, ठीक है ना। ये आर एस वेक्टर है लेकिन एस आर वेक्टर है एक्चुअल में, सही है ना। इन तो लाइक वेक्टर्स एक दूसरे के बराबर आ जाते हैं, ठीक है। तो मैं इस वाले को भी करेक्ट कर दूंगी, ठीक है ना। ये जो चीज है ना, ये फाइनली ये मेरे लिए क्या बन गई, एस आर वेक्टर बन गई है।
आ जाओ भाई, एस आर वेक्टर का मतलब आर वेक्टर माइनस एस वेक्टर। आर वेक्टर कितना दोस्त, सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर डिवाइड बाई 2, माइनस में एस वेक्टर कितना भाई, ए वेक्टर प्लस में डी वेक्टर डिवाइड बाई 2। क्या कहते हो आप, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर बाई 2 कह दूं, सही बात है। और यहां से मैं खुलेआम कह सकता हूं क्या कि सो पी क्यू वेक्टर, सो पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू एस आर वेक्टर, ठीक है। इंप्लाइज पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। एक ही क्वेश्चन को हम लोगों ने दो मेथड से करा है, आपको जो समझना है उस रास्ते से निकलिए। मैं बहुत अच्छे से जानता हूं आपको सेकंड अच्छा लगेगा ज्यादा, ठीक है, आपको सेकंड वाला बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। और सेकंड मेथड आपको बहुत जगह बचाएगा भी, देख लेना, ठीक है। ये छोटे मोटी चीजों को ठीक कर लेना आप, जैसे ये डी वेक्टर बाई 2 है, ठीक है, ये भी ए वेक्टर प्लस डी वेक्टर है, राइट। अच्छा, हम्म, हाँ भाई, प्रश्न आया, अश्विन क्या पूछ रहे बेटा, सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर बाई 2 कैसे आया, वो इन दोनों का मिड पॉइंट है ना, सी वेक्टर और डी वेक्टर का तो मिड पॉइंट कितना होगा, सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर डिवाइड बाई 2, ठीक है। अगले पे चलते हैं, ठीक है। अगला क्या कहते हैं, ओके, अगला पॉइंट है कि एक रिमार्क है, रिमार्क से ऐसे ही बातचीत छेड़ेंगे, फिर किसी टाइम पे पूरा उठाएंगे, लेकिन नॉट नाउ, अभी बस सिर्फ काम चला उठाऊंगा, ठीक है ना, फिर आने वाले टाइम में हम इसको अच्छे से उठाएंगे, अभी सिर्फ एक बार काम चलाओ निकाल रहा हूं, ठीक है। सी वेक्टर इज डिवाइडिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इन 2:3। मान लीजिए किसी ने कहा कि सी वेक्टर जो है वो ए वेक्टर को, ए वेक्टर और बी वेक्टर को मिलाने वाली लाइन को, ठीक है ना, किस रेशियो में काट रहा है, 2:3 में। तो मेरे को ये पता चल गया कि लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, और ये वाला जो पॉइंट सी है ये पूरी कहानी को 2:3 में काट रहा है, ठीक है ना। ये ए वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, और ये बी वेक्टर है, सही है। तो जल्दी से बताओ सी वेक्टर क्या होगा, सी वेक्टर क्या होगा, हाँ भाई जल्दी से बताना, सी वेक्टर क्या होगा, सी वेक्टर क्या होगा। हाँ भाई सर, सी वेक्टर क्या होगा, वो आर वेक्टर होगा, वो एस वेक्टर कैसे आया, कौन सा होगा नहीं, हाँ अच्छा ओके, ये आर वेक्टर है, ये आर पॉइंट है ना, हाँ खैर कोई नहीं, अगले बार जाते हैं। सी वेक्टर कितना होगा, बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये हो जाएगा, इट विल बी 2b वेक्टर प्लस में कितना 3a वेक्टर डिवाइड बाई 5, करेक्ट है ना भाई, डिवाइड बाई 5, ओके। अच्छा, ये अगर सही है तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना आने वाले टाइम में कि ना 2b वेक्टर प्लस में 3a वेक्टर इज इक्वल टू में 5c वेक्टर, करेक्ट है क्या, अगर सही है तो हाँ या ना बता देना फटाफट से, क्या कहते हो आप, ऐसा भी तो लिख सकते हैं, करेक्ट है क्या, इसको क्लीन करते रहना, हाँ भाई सही है, ओके। अगर ये सही है तो क्या इसको ऐसे ले सकते हैं क्या कि अगर मैंने बोला कि 2b वेक्टर प्लस में 3a वेक्टर माइनस में 5c वेक्टर इक्वल टू 0, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। और अगर ऐसा लिख सकते हैं तो फिर अपने को यह भी पता होना चाहिए कि मैं इस समय पे जिन जिन की बातें कर रहा हूं आने वाले टाइम में मुझे इसको देख करके, बाय सीइंग दिस आई कैन गेट एन आइडिया कि, है ना, सीइंग दिस we can conclude
अगर आगे की तरफ अगर देखा जाए तो हम इस पे भी आ सकते हैं कि कल को अगर किसी ने एक्स ए वेक्टर प्लस में वाई बी वेक्टर प्लस में जेड सी वेक्टर इक्वल टू 0 दे रखा है, इक्वल टू अगर 0 दे रखा है और x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 आ जाए, जैसे यहां पर अगर आप देखेंगे ना तो इसके जो स्केलर हैं 2 प्लस 3 माइनस 5 उनका सम 0 आ रहा है, वैसे ही अगर एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस में जेड सी वेक्टर का कुछ कॉम्बिनेशन दे रखा हो और उसमें स्केलर्स का सम अगर 0 आ रहा हो तो मुझे समझ जाना चाहिए, ठीक है ना, मुझे समझ जाना चाहिए कि फिर उस केस में ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर आर कोलिनियर। क्या मैं ऐसा सोच सकता हूं ना, एक आइडिया तो लगा ही सकता हूं। रेशो में डिवाइड तो हो ही रहा है, लेकिन रेशो में डिवाइड होने के साथ साथ रेशो में तो तभी डिवाइड होता है जब एक ही लाइन में हो, ठीक है ना भाई। क्या आपको बात समझ में आई ये बात, है ना। अपन कितना तो कह ही सकते हैं, मेरा नाम ख्याल है। तो भाई सीइंग दिस हमारे दिमाग में ये भी तो आ सकता है कि इसका ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डिवाइड तो कर ही रहा है लेकिन साथ में कोलिनियर है और आने वाले टाइम में एक थ्योरम बनेगी। और अगर भाई कोई ऐसी थ्योरी, अच्छा समर्थन है, यस ओके ठीक है कोलिनियर। अच्छा देखो तो इससे तो हमारे पास में बहुत बढ़िया गेम हो गया। अगर कभी भी ऐसा हो गया कि स्केलर्स का सम 0 आ गया तो मैं तुरंत ही रियलाइज कर जाऊंगा कि 100% है कि मामला कोलिनियर है। किसका मामला कोलिनियर है, जो उसके साथ में बैठे हुए हैं। अच्छा एक और चीज बताता हूं, है ना, जैसे कभी भी ये लिखा हुआ है ना तो मैंने एक वर्ड यूज किया, आपने अगर ध्यान से सुनाओ कि मैंने कहा अगर कभी भी ये जो इनका कॉम्बिनेशन है वो 0 दे रखा हो, किनका कॉम्बिनेशन, किनका कॉम्बिनेशन, मैंने जो बोला तब तो किसी को स्ट्राइक नहीं करा लेकिन मैंने बात रखी कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन किसका, यह कॉम्बिनेशन हो रहा है ना किसी का, एबीसी का हो रहा है क्या कॉम्बिनेशन, ये एबीसी का कॉम्बिनेशन हो रहा है क्या, हाँ एक्स का और ए का, वाई का और बी का, जेड का और सी का, जिसमें एक्स वाई जेड क्या है, स्केलर है और एबीसी क्या है, वेक्टर है। तो ये स्केलर और वेक्टर का कॉम्बिनेशन चल रहा है ना, हाँ या ना। अगर स्केलर और वेक्टर का कॉम्बिनेशन चल रहा है तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना स्केलर और वेक्टर का कॉम्बिनेशन है ना, स्केलर वेक्टर कॉम्बिनेशन, स्केलर वेक्टर कॉम्बिनेशन, ये जो चल रहा है ना स्केलर वेक्टर कॉम्बिनेशन, दिस इज नोन एज लीनियर कॉम्बिनेशन। आने वाले टाइम में बहुत बढ़िया चीज बनेगी यार ना, और इस पे क्वेश्चंस भी बहुत बढ़िया बनते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। तो अपन यूं देख करके कभी परेशान नहीं होंगे कि हमने ये नाम नहीं सुना या फिर हमने ये तो ये बात ही नहीं सुनी सर, ये क्या चीज आ गई सर, ये नहीं। अब आपने देख लिया कुछ नाम तो देना ही था ना, तो उसे नाम दिया गया लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन किसका, वेक्टर का और स्केलर का। स्केलर और वेक्टर का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज लीनियर कॉम्बिनेशन। और जब भी लीनियर कॉम्बिनेशन 0 दे रखा हो और उसमें से जो स्केलर पार्ट है उनका समअप होने पर आंसर 0 आ जाता है तो हम समझ जाते हैं कि फिर एबीसी जो है वो एक ही लाइन में थे, ठीक है। मेरा मानना है आप में से कोई भी बात समझ सकता है। अच्छा अगर ये वाली बात आपके समझ में आ रही है तो फिर अपन इस पे थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं और इस पे क्वेश्चंस बहुत अच्छे बनते हैं जिनको अपने को समझ में आना चाहिए। और वो क्वेश्चन इसीलिए समझ में नहीं आते क्योंकि किसी ने ऐसी आसान भाषा में नहीं बात कर रखी होती, अपने को जबकि आसान भाषा में समझ में आ ही जाता है यार, इतना भी थोड़े दिमाग खराब है, ठीक है। ये हमारे लिए बहुत काम की चीज है ना, इसको थोड़ा आप अंडरलाइन करते हुए चलना, ठीक है, सब आपका बढ़िया दिमाग चलता है एकदम। अच्छा इस पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है ट्रांसवर्सल कट्स, ठीक है, साइड्स OL OM ON, ठीक है, जिसमें भी उसने ON नहीं बोला, डायगोनल ON of a parallelogram at A, B, C respectively, ठीक है ना। prove that OL vector upon OA vector plus OM vector upon OB vector is equal to ON vector upon OC vector, ठीक है। आपको बहुत सारी चीजें सिखाएगी ये क्वेश्चन, बहुत सारी चीज याद रखना। वेक्टर के क्वेश्चंस जो होते हैं ना जो अपन करवा रहे हैं, ठीक है, जो भी अपन वेक्टर के क्वेश्चंस के ऊपर बात कर रहे हैं ना वो वेक्टर के क्वेश्चंस को वेक्टर के क्वेश्चंस मत समझना, ये मत समझना। नोट्स में कोई भी चीज अपन डालते हैं ना तो एक चीज रखने की वजह होती है
कि उसके जैसी काफी सारी चीजें आपको इसमें समझ में आ जाए ना, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल अनिकेत, यस अनिकेत का जो है कमेंट ये है, कैन वी आल्सो कंक्लूड फॉर द रेशियो इन विच लाइन वुड बी डिवाइडेड इन दिस कॉम्बिनेशन। बिल्कुल सही बात है, अगर कभी भी इस कॉम्बिनेशन में आ रहा है तो अपने को समझ जाना चाहिए कि जैसे यहां पे ये 2 + 3 - 5 है, तो इसका मतलब रेशियो विल बी 2:3। ये शायद ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं और वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब जरा समझिएगा ये क्या कहानी है ना, इससे बहुत सारी बातें समझ में आएंगी। देखो इसने कहा है ट्रांसवर्सल है, माने ट्रांसवर्सल का मतलब पता है क्या होता है? आड़ी लाइन, ऐसे आड़ी सी तिरछी रेखा, ठीक है। ये जो है OL, OM और ON है ना, डायगोनल का डायगोनल ON ऑफ ए पैरेललोग्राम। इतना तो मेरे को समझ में आ रहा है कि एक कोई पैरेललोग्राम के बारे में बात हो रही है, सही है, जिसमें यहां पे O होगा, ठीक है। इसका नाम OL लिख लेते हैं, इसका नाम OM लिख लेते हैं और डायगोनल का नाम ON लिख लेते हैं, सही है। तो पहले काम तो देखो, सबसे पहला तो सबसे मुश्किल काम होता है क्वेश्चन का स्टार्ट करना। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, मैं क्वेश्चन में एक पैरेललोग्राम के बारे में बात कर रहा हूं। चलो पैरेललोग्राम है, नाम क्या क्या है? OL है, OM है, ON है। ON अपने पास में क्या है? डायगोनल है, तो अपने को डायगोनल के ऊपर दिमाग लगाना है। अच्छा अब क्या करा जाए? अब इसने बोला है कि कोई एक आड़ी लाइन है वो यूं काट के चलेगी, सही है। अच्छा और जहां पे काट के गई है जिन जिन पॉइंट्स पे, ठीक है ना। देखो अब यहां पे इसने ABC बोला है, हाँ ABC बोला है। अब यहां पे ABC बोला ना, तो A मैं OL पे ही लगाऊंगा, तो यहां मेरे लिए OA हो गया, सही। अच्छा B किसके लिए बोला, चलो बताओ? OM। यहां पे B है, यहां B नहीं है, ABC नहीं है, A B और बीच वाला C है। तो दूसरी गलती आपको पता चल गया होगा कि आप कहां करते हैं चमत्कार, ठीक है ना। ये मेरा नाम ख्याल आप में से कोई भी समझ सकता है कि हाँ मेरे से गड़बड़ होती, मैं ABC जल्दबाजी में लिख देता, जबकि ये A B फिर C है। तो गलती नंबर 2, यहां तो आप में से कई लोगों की यहीं से कहानी नहीं पड़ जाती, वैसे कई वापिस ही नहीं आते। अच्छा अब दूसरी चीज जिसके पीछे मेरे को ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पसंद आता है ना, कि एक टीचर को ये बोलने का पहली बार मौका मिलता है कि यार OA जो है, जो OA है वो OL का ही तो पार्ट है। तो मैं ये यहां लिख रहा हूं इस बात को ना, OA इज पार्ट ऑफ OL। OA जो है वो OA जो है वो OL का ही तो पार्ट है। तो OL को श्रिंक कर दें तो OA बन जाएगा ना, अगर मैं, ठीक है ना, ठीक है, श्रिंकिंग, हाँ श्रिंक्ड, ठीक है, श्रिंक्ड OL इज OL। और आसान शब्दों में बोल सकता हूं, यदि कोई OL को श्रिंक कर दे तो वो OA बन जाएगा। अच्छा अगर ये बात सही है, जरा सोचना, देखो इसने खुद ने अपनी तरफ से OL वेक्टर बोला है, माने मेरे जो तीर का निशान है वो O से L की ओर जा रहा है, करेक्ट है। तो OA भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका मतलब दोनों सेम वेक्टर हैं, बट इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कंपैरेटिवली कम है, ठीक है। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि OA जो है, ठीक है ना, OA वेक्टर जो है दैट इज समथिंग x टाइम्स ऑफ OL वेक्टर, है ना, x टाइम्स x जो है वो ऑब्वियस सी बात है 1/4 1/3 कुछ पॉइंट ऑफ कुछ छोटा कम ही है उसका, है ना। अच्छा सिमिलरली, तो दूसरी चीज सिमिलरली में क्या समझ में आता है? सिमिलरली हम भी कह सकते हैं कि OC वेक्टर जो है ना, OC दिख रहा है, O से C की ओर जाते हैं, तो वो किसका हिस्सा है? ठीक है, नहीं y टाइम्स ऑफ ON वेक्टर कह सकता हूं मैं। अच्छा एंड दूसरी बात क्या कह सकता हूं कि OB जो है वो अपने आप में कुछ Z टाइम्स ऑफ OM वेक्टर है। क्या ये बात कहना तो गलत नहीं है बिल्कुल भी, ये बात तो बिल्कुल खुलेआम कह सकते हैं ना। अच्छा 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 एक चीज और मेरे को क्लियर है कि अगर मैं तीरों के निशान देखूं तो ये तीर O से चले, तीर जो है वो कहां से चले? O से चले ना भाई, ठीक है ना। तो मैंने आपको उस दिन मतलब पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि तीर बहुत काम की चीज है, ठीक है। तो एक्चुअल में वेक्टर वैल्यू A पर आ रही है, लेकिन लिख ही आ जाती है OA वेक्टर, लेकिन ये होती तो OA वेक्टर लेकिन लिखते A पर है, ठीक है ना। तो यहां से मुझे साफ पता चलता है कि ABC एक ही लाइन पर है ना, ABC एक ही लाइन पर। तो मेरे को तीसरी चीज जो समझ में आती है कि ABC कोलिनियर, हाँ या ना। मेरे को ABC की कोलिनियरिटी पे तो कोई शक नहीं है, ABC की कोलिनियरिटी तो एकदम झकास है, हाँ या ना।
करेक्ट है। हाँ, साथ में मेरे को एक और चीज भी पता है, इसको छू लिया तो ये गड़बड़ कर देगा, तहस नहस कर देगा हमारे क्वेश्चन। हाँ, तीसरी चीज मेरे को एक और चीज पता है कि मेरे पास एक पैरेललोग्राम लॉ है। क्या है? पैरेललोग्राम लॉ। याद है किसी को पैरेललोग्राम लॉ? क्या है पैरेललोग्राम लॉ? याद है किसी को? पैरेललोग्राम के लॉ क्या कहता था? पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता था? पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता था? जल्दी जल्दी बताना, पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता था? यहां तक तो मेरे को नहीं लगता कि कोई भी चीज रिपीट करने लायक है। पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता था? बस क्वेश्चन फिनिश है उसके साथ। पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता था कि जो पैरेललोग्राम होता है वो अपनी एडजेसेंट साइड्स का सम होता है। सम होता है। अरे ये जो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है ना, वो अपनी एडजेसेंट साइड्स का सम को शो कर रहा होता है। तो मैं क्या ये नहीं कह सकता कि OL वेक्टर प्लस OM वेक्टर इज इक्वल टू ON वेक्टर? ये याद भी है क्या या भूल गए? अरे ये भूलिए क्या? हाँ, इससे इतनी जल्दी? ये A वेक्टर है, ये अगर B वेक्टर है तो ये क्या होता था? A वेक्टर प्लस B वेक्टर कैसे होता था? याद भी है? हाँ, B वेक्टर यहां चला जाता था। सही है, तो A वेक्टर प्लस B वेक्टर, तो ये कह सकते हैं कि नहीं? सोचो जल्दी जल्दी। अच्छा, OL वेक्टर जो है, ठीक है ना, ये यहां तक की बात सही है। OL वेक्टर इतना, ठीक है। अब मैं यहां से मैं और चीजों को जो चीजों को मैं देख पा रहा हूं, वो मेरे को जो दिख रहा है ना, कि आप में से कोई भी इस चीज को लेकर के ऐतराज नहीं करेगा कि मैं OL, OM और ON को मैं XYZ के तौर पे तोल सकता हूं क्या? XYZ के तौर पे सोचो XYZ के तौर पे तोल सकता हूं क्या? बोलो हाँ या ना? करेक्ट है क्या? सोच लो। यहां तक की बात सही है क्या? क्या लिखूं? बोलो। अच्छा, उल्टी एक सेकेंड, आपसे एक और चीज पूछ सकता हूं तो तेरे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, सबके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है ना? अब मैं एक और चीज पूछ रहा हूं, इसी चीज को थोड़ा मैं उल्टा पुल्टा करके पूछ रहा हूं, इसको भी समझाना, ठीक है? अच्छा, क्या आप ये मानते हैं कि जो OA है वो श्रिंक्ड पार्ट ऑफ OL है? ये तो मानते थे ना? या अगर मैं OA को स्ट्रेच करूं तो वो OL बन सकता है? ऐसा भी तो कर सकता है ना? तो मैं ये चीज उल्टी भी कर सकता हूं, है ना? बस इस बार अभी तक यहां पर X है, दैट इज सम पार्ट ऑफ इट, है ना? और अगर मैं इधर OL से X को अगर उधर भेजता हूं ना, तो X जो होगा ना, दैट इज सम टाइम्स ऑफ इट। नहीं समझ में आया? जैसे अगर कोई मेरे को ये बोल रहा है कि 4 जो है ना, इंटू 3/4, 4 इंटू 3/4 इज 3, सही बात है? तो मैं यहां से ऐसा भी कर सकता हूं, 4 इज इक्वल टू मैं 4/3 ऑफ 3, ये भी तो कर सकता हूं ना मैं। तो सेम वे पे अगर बाय द वे मैं इसकी बात करता हूं, मेरे ध्यान से समझना, इसकी बात करता हूं, तो मैं ऐसा उल्टा भी कर सकता हूं कि अगर भाई ये शेम, जैसे मेरे को अभी देख करके लग रहा है कि यार मेरे को क्वेश्चन करते करते रियलाइज हो रहा है कि शायद मैं उस रास्ते से ज्यादा बेटर जा रहा हूं, जरा समझना इसको, ठीक है? अगर देखा जाए तो OA इज द पार्ट ऑफ OL, मेरे को श्रिंक्ड की हो सकता है जरूरत ही ना पड़े। कैसे? देखो जरा, बड़े ही ध्यान से समझना, ठीक है? मैं इसका उल्टा भी सोच सकता हूं, हालांकि मेरे को बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं उल्टा सोच रहा हूं कि मैं ये कह सकता हूं कि OL वेक्टर जो है दैट इज सम X टाइम्स ऑफ OA वेक्टर। OA को X गुना बढ़ा दो, OL मिल जाएगा सर। सिमिलरली अगर भाई मैं इसकी बात करता हूं, राइट है, तो मुझे यहां से भी समझ में आता है कि ON वेक्टर इज इक्वल टू में Y टाइम्स ऑफ OC वेक्टर। सही बात है? ON इज Z टाइम्स ऑफ OB वेक्टर। अभी तो सही है? अच्छा, अगर ये सही है तो मैं OL की जगह पे लिख रहा हूं X टाइम्स ऑफ OA वेक्टर। सही है? और क्या लिखना है बताओ जरा जल्दी से? प्लस में OM की जगह क्या लिखना है? Z टाइम्स ऑफ OB वेक्टर। वाह! ON वेक्टर की जगह क्या लिखना है? Y टाइम्स ऑफ OC वेक्टर। लिख दो, करेक्ट है? अच्छा, मेरा ना लगा है, अब आप में से कई लोगों को कॉम्बिनेशन बन गया। ABC अपने आप में एक स्ट्रेट लाइन में है, तो मैं यहां से कह सकता हूं XOA वेक्टर प्लस में ZOB वेक्टर माइनस में YOC वेक्टर इज इक्वल टू 0। कहीं आपको तो नहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि सर ने फिर से लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 कर दिया है? और मुझे यह भी समझ में आ रहा है कि ABC जो है वो अपने आप में कोलिनियर भी है, और अगर ABC कोलिनियर है तो सर को कोई रोक ही नहीं सकता अब X प्लस Z माइनस Y बराबर 0 लिखने से। हाँ या ना? और अगर मैं आपसे इससे X की वैल्यू मांगू
कि आप मेरे को इससे x की वैल्यू दो, तो कोई भी बच्चा x की वैल्यू देते टाइम पे बड़े आराम से मुझे दे देगा कि सर ले जाओ x की जगह पे OL वेक्टर अपॉन OA वेक्टर। तो मैं यहां लिख देता हूं OL वेक्टर अपॉन में कितना OA वेक्टर लिख दो, और z की जगह कितना लिखना है OM वेक्टर अपॉन में कितना OB वेक्टर इक्वल टू में y की जगह पे कितना लिखना है ON वेक्टर अपॉन में OC वेक्टर। शायद मेरे नाम के लिए ये तो प्रूफ करना था। सही है, बहुत ही गजब चीज है, गजब है ना। अच्छा जरा ठीक है, देखते हैं, बहुत ध्यान से देखना। हाँ भाई फटाफट से, अच्छा क्वेश्चन था। अरे अच्छा नहीं, ये तो ये सबसे प्रोमिनेंट क्वेश्चंस में से एक है। ठीक है, मैं रिपीट ही कर रहा हूं, बताओ कैसे कैसे किया था बताओ। सबसे पहले क्या लिखना है OLMN लिखना है, एक लाइन बनानी है। ठीक है, एक ट्रांसवर्सल से कट मारना है। ठीक है, ट्रांसवर्सल से कट मारते समय पे ध्यान रखना है इस पर A है, इस पर B है, इस पर C है। सही बात है। अच्छा साथ में और मेरे को बताइए साहब, पहली लाइन क्या लिखनी चाहिए बताओ, कि जो OL वेक्टर है, OL वेक्टर जो है दैट इज x टाइम्स ऑफ OA वेक्टर, OA का x गुना है। ठीक है, वैसे ही OM वेक्टर जो है दैट इज y टाइम्स ऑफ OB वेक्टर। सही बात है। ON जो है दैट इज z टाइम्स ऑफ OC वेक्टर। करेक्ट है, तो पहली चीज ये लिख ली सबसे पहले। ठीक है, अच्छा तीसरी, अब दूसरे नंबर का जो सेकंड नंबर पे क्या लिखना हो तो बताओ, सेकंड नंबर पे क्या लिखना है। सेकंड नंबर पे लिखना होता है पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ से क्या चीज है, जो डायगोनल होता है ON वेक्टर दैट इज सम ऑफ OL वेक्टर प्लस OM वेक्टर। सही बात है। ठीक है, फिर OL OM और ON को रिप्लेस कर देना है। दिस इज ON दैट इज z टाइम्स ऑफ OC वेक्टर इज इक्वल टू में कितना x टाइम्स OA वेक्टर प्लस में y टाइम्स OB वेक्टर। करेक्ट है भाई। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x OA वेक्टर प्लस में y OB वेक्टर माइनस में z OC वेक्टर इक्वल टू 0 करना है। एंड दिस इज स्केलर लीनियर, स्केलर और वेक्टर कॉम्बिनेशन, इसलिए मैं बोलूंगा कि लीनियर कॉम्बिनेशन कैसा आ रहा है 0, और साथ में A वेक्टर B वेक्टर और C वेक्टर कैसे हैं कोलिनियर है। अगर ये अपने आप में कोलिनियर हैं तो मेरे को पता है कि उस केस में फिर x प्लस वाई माइनस जेड बराबर भी 0 होगा। फिर मैं x की जगह पे वैल्यू लिखूंगा कितना OL वेक्टर अपॉन में कितना OA वेक्टर, y की जगह कितना लिखेंगे ON वेक्टर अपॉन में कितना OB वेक्टर इक्वल टू में कितना ON वेक्टर अपॉन OC वेक्टर। आई थिंक अब फाइनल हो गया। ठीक है, याद रख के जाना, इस कहानी में इकलौता ट्विस्ट ये है पैरेललोग्राम लॉ। अगर ये मिल जाए तो सब सही हो जाता है। पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है पता है। पिछले क्वेश्चन में नहीं, पिछले क्वेश्चन में जो अभी अपने इससे जस्ट पहले करा था उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज का फर्क है, अपन एक्स वाई और जेड ने आपस में कॉम्बिनेशन इसमें बदल दिया है। ठीक है ना भाई। हाँ, इसलिए कई बच्चों को लगता है कि वो एक्स प्लस जेड माइनस वाई था, नहीं, उसमें छोटा मोटा डिफरेंस था। देखिए उसमें OM को Z टाइम्स OB लिया था अपन ने। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन के दौरान मतलब ये को रटने की चीज थोड़ी ना कि वहां पे Z लिया था, बस सोचने की चीज है, ऐसा ऐसा था, ऐसा ऐसा था, सही बैठ जाएगा। हाँ नॉर्मली वैसे तो लेते तो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से वेक्टर की पोजीशन है, लेकिन फिर भी ऐसा मैथमेटिकली कोई इनकरेक्ट पोजीशन होल्ड नहीं करते कभी भी, है ना, लेते अपने हिसाब से ही है। यहां तक की बात मेरे को नहीं लगता कि ऐसी कोई चीज होगी जिसके अंदर, है ना, एक बच्चा है सारे बच्चों में कम से कम नहीं करता 100-200 बच्चों का जो भी मेरे को एकदम से दिख रहा है क्लियर हार्ट। ठीक है,
हाँ, बी को प्लेस करने के दौरान एक गलती हो सकती है, और दूसरी बात आप भूल ही गए। हाँ, डीपीपी सॉल्व कर सकते हैं फिर सॉस, ठीक है। अच्छा, इससे पहले कि आगे चले, आगे का, आगे के कंसेप्ट में अगला जो कंसेप्ट है ना, वो पता है किस पे बेस्ड है? वो है बेस्ड, ठीक है, वो है बेस्ड डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, रोम्बस एंड पैरेललोग्राम। एक बहुत ही बारीक सा डिफरेंस है, जो कि अगर भाई नहीं पता हो, नहीं पता हो तो किसी भी हालत में वो आपको सही सोचने ही नहीं देता। मतलब मैंने भी बहुत बार कोशिश करी कि मैं इसके, मतलब जब मुझे पता ही नहीं था कि यार कहानी को ऐसे शुरू करना है, तो बस मैं कैसे भी करके कहानी को बोल ही आता था। लेकिन जिस दिन मैंने ये डिफरेंस समझा तो मुझे समझ में आया कि यार ये पहले बता दो ना, काम खत्म हो जाए, बच्चा खुद ही बहुत समझ रहा है, वो तो खट से पकड़ लेगा। क्या ऐसा है? देखो पैरेललोग्राम जो है ना, ठीक है, पैरेललोग्राम रोम्बस में जो बेसिक सबसे बड़ा फर्क है ना, वो बताता हूं आपको क्या है। ये तो पक्का है कि इसमें आमने सामने की साइड्स बराबर होती हैं, इसमें चारों साइड्स सर सेम होती है, वगैरह वगैरह वाला टाइप में, ये तो सबको पता ही है, ठीक है। ये सबको आइडिया है कि सर इसके अंदर चारों साइड्स बराबर होती है। हाँ, नो डाउट, इसमें चारों साइड्स बराबर होती है, इसमें चारों साइड्स इक्वल नहीं होती, आमने सामने की साइड्स इक्वल होती है ना। अच्छा, अब दूसरी बात इसमें, ठीक है, अब इसमें क्या चीज है ना, वो जरा समझो आप। इसमें क्या चीज है ना, वो ये है कि अगर आप इसको देखेंगे ना, तो इसका नाम अगर देखेंगे, तो जैसे मैंने इसका नाम एबीसीडी रख दिया। एक और डिफरेंस है, अगर कोई मेरे को मोटे तौर पे बता पाए तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा कि यार कम से कम किसी को एटलीस्ट ये बात पता है। एक बहुत ही काम की चीज जो हमारे लिए वेक्टर में बहुत काम की है, वो बताता हूं। किसी को अगर स्ट्राइक करता हो तो फटाफट से बताना कि दोनों में एक और ऐसी चीज है जो वेक्टर में बहुत कीमती है, और वो भी मैं बता सकता हूं, नाम बोलता हूं फिर भी आप उसको लेकर के मैं हिंट करता हूं, बताना कि मैं आपको डायरेक्शन देता हूं कि इस तरफ सोचना है। वो इनके डायगोनल का इश्यू। ये जो डायगोनल है और ये जो डायगोनल है, रोमस का जो डायगोनल होता है ना, और पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है, एक छोटा सा फर्क बहुत बड़ी चीज बना देता है। हाँ, एक बहुत छोटी सी चीज बहुत ज्यादा फर्क डालती है। वो किसी को स्ट्राइक करता है? बताइए क्या? हाँ, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। बस ये नहीं 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 नहीं, एक्चुअल में पैरेललोग्राम में ये एंगल और ये एंगल सेम नहीं होता। अगर ये एक्स है और ये वाई है ना, तो एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। माने जो डायगोनल होता है ना, वो एंगल का बाइसेक्टर नहीं होता। डायगोनल डायगोनल इज नॉट एंगल बाइसेक्टर, है ना, नॉट एंगल बाइसेक्टर। लेकिन इसके अंदर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होता है। ये एक्स और ये अगर वाई है ना, तो एक्स और वाई सेम होता है। तो याद रखना, रोम्बस में डायगोनल, ठीक है, रोम्बस में डायगोनल इज एंगल बाइसेक्टर। तो सबसे पहले आप अपने नोट्स में सजा लो कि ये कोई बात है, ठीक है ना। अब आप में से कई लोगों के दिमाग में आएगा कि सर इसको आखिरकार अपन क्यों उठा रहे हैं। अब हम जिस टॉपिक पे जाने वाले हैं ना, ठीक है, वहां ये चीज उठा करके ही उन्होंने क्वेश्चन बनाया और हमारे को स्ट्राइक नहीं होने दिया। क्या अच्छा, क्वेश्चन में उन्होंने इस थॉट को लेकर के कैरी करे थे क्या? तो पहली चीज तो सबसे पहले आप ये लिख लीजिएगा, है ना, क्योंकि जितने ज्यादा रिच नोट्स होंगे ना, आपको पता होगा इसके बाद ये वाला टॉपिक है, फिर उसके क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, तो आपके दिमाग में एक रेखा खींच जाएगी कि अच्छा ये चीज, ये क्वेश्चन जैसे आप पीवाईक्यू को मिलाएंगे और आपको मिल जाएगा कि अच्छा ये चीज सर ने वहां पर बताई थी, तो वैसे वाला टाइप है, सर ने भी ये लिखवाया था, सर ने ये नहीं लिखवाया था, तो ये अपन डाल देते हैं, वगैरह वगैरह, है ना। तो क्लियर होगा, एक माने हमने स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं चीजों को। अब इसकी जरूरत कहां पड़ रही है? इसकी जरूरत पड़ रही है हमें इंटरनल एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर में। इसमें हमारे को बहुत सख्त जरूरत पड़ने वाली है। इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर होता है ना, उसमें धमाल मचाता है। हाँ, लेफ्ट वाला पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये पैरेललोग्राम है और ये रोम्बस है। अच्छी बात पूछी ये रोम्बस है, रोम्बस। देखो जैसे है ना, हमको कोई ऐसा थोड़ी ना बहुत सधा करके ए वेक्टर और बी वेक्टर देते हैं। कोई एक वेक्टर छोटा, एक वेक्टर बड़ा हो सकता है। अगर मेरे को किसी ने ए वेक्टर और बी वेक्टर ऐसे दे दिया, तो ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर इस तरह से,
अब ए वेक्टर को अगर मैं पीछे की तरफ जाकर के देखता हूं ना, तो मुझे ये वाला जो एंगल मिलेगा, दिस इज एक्सटर्नल एंगल और इट इज इंटरनल एंगल, ठीक है ना। तो ये ए वेक्टर और बी वेक्टर का इंटरनल एंगल है, वो एक्सटर्नल एंगल है। अगर मैं इसका जस्ट उल्टा कॉपी करता हूं, तो उल्टा कॉपी करते हैं तो मेरे को ये माइनस का ए वेक्टर भी सोचना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं इसे ए वेक्टर कहता हूं तो, ठीक है। अच्छा, अब जरा ध्यान से समझना, क्या समझना है कि इन केस अगर मुझे इनका एंगल बाइसेक्टर के बारे में बात करनी है, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है ना, तो मैं कैसे सोचूंगा भाई, मेरी सोच कैसे स्टार्ट होगी कि एंगल बाइसेक्टर, इसके लिए क्या सोचना चालू करना चाहिए मुझे। तो मुझे ये पता होना चाहिए कि एंगल बाइसेक्टर का नाम लेते ही मेरे दिमाग में रोम्बस आना चाहिए, क्योंकि आज के दिन पे अगर आप मुझे ऐसा कोई भी एक ए वेक्टर और ऐसा कोई भी एक बी वेक्टर दोगे जो कि छोटा या बड़ा है, तो जिस दिन भी मैं इनको मिला करके एक स्केच बनाऊंगा, वो ऑटोमेटिकली एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। और पैरेललोग्राम में ये वाली जो लाइन होती है वो एंगल बाइसेक्टर नहीं होती। तो मैं इस ए वेक्टर और बी वेक्टर के भरोसे नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि ए वेक्टर और बी वेक्टर की लंबाइयां समान नहीं है, और जब तक इनकी लंबाइयां समान नहीं है, मैं इनको जब भी स्केच करूंगा ना, इसको लेकर के कभी भी कोई क्वाड्रिलेटरल बनाऊंगा, तो बनाते ही ऑटोमेटिकली एंगल बाइसेक्टर जो होगा ना, वो डायगोनल से डिफरेंट चला जाएगा, वो डायगोनल से डिफरेंट चला जाएगा, क्योंकि वो सेम नहीं होता। तो मुझे अगर एंगल बाइसेक्टर के बारे में सोचना है, तो मुझे कैसे भी करके पैरेललोग्राम की जगह रोम्बस पे लाना पड़ेगा बात को। अब रोम्बस पे लाना पड़ेगा, तो रोम्बस बनाओगे कैसे सर, ये लंबाइयां ही डिफरेंट है, बुलाओगे कैसे? हाँ, तो उसके लिए लोगों ने एक टेक्निक निकाली। क्या टेक्निक निकाली? उन्होंने कहा हम इस पे बात ही नहीं करेंगे, आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर डिफरेंट डिफरेंट लंबाई की दी गई है, तो हम आपको एक ऐसी चीज बताते हैं जिसमें ए वेक्टर और बी वेक्टर इन्वॉल्व होगा, तो लंबाइयां समान रहेगी। हमने कहा कैसे? देखो, उन्होंने कहा कि देखिए, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों में ही अगर आप इसका ए कैप निकालेंगे और इसका बी कैप निकालेंगे, तो उनकी डायरेक्शन ए वेक्टर और बी वेक्टर की डायरेक्शन ही होगी। लेकिन क्योंकि ए कैप और बी कैप दोनों ही यूनिट वेक्टर हैं, तो उनकी लंबाइयां सेम रहेंगी। तो इसीलिए लोगों ने ए वेक्टर बी वेक्टर को ड्रॉप डाउन करा, उसकी जगह पर सोचना चालू करा ए कैप और बी कैप को। और ए कैप और बी कैप को लेकर के जब उन्होंने पैरेललोग्राम बनाया, उन्होंने ए कैप और बी कैप को लेकर के जब पैरेललोग्राम बनाया, तो क्योंकि ए कैप और बी कैप की लंबाइयां सेम थी, इसलिए वो ऑटोमेटिकली एक पैरेललोग्राम ना बन करके रोम्बस बन गया। क्या आपको बात समझ में आई? जिन्हें रोम्बस का कंसेप्ट ही नहीं पता था कि रोम्बस और पैरेललोग्राम में डिफरेंस क्या है, वो क्लिक ही नहीं कर पाए कि आखिरकार वो ए कैप और बी कैप की बात ही क्यों कर रहे हैं। ए कैप और बी कैप की बात करना इसलिए जरूरी था क्योंकि रोम्बस बनने के बाद रोम्बस का जो डायगोनल होगा, और डायगोनल हमारे लिए आसान है क्योंकि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन में हमने सुना है डायगोनल कि डायगोनल जो होता है वो एडजेसेंट साइड का सम होता है, सुना है। तो अगर ये ए कैप है और ये बी कैप है, तो ये जो बीच की लाइन है ये ए कैप प्लस बी कैप होगी। और ये अगर ए कैप और बी कैप होगी, तो जो एंगल बाइसेक्टर होगा वो ए कैप और बी कैप का कुछ लैम्डा गुना होगा। तो एंगल बाइसेक्टर क्या हो गया? लैम्डा गुना ए कैप प्लस बी कैप हो गया, और प्रूफ हो गया, काम खत्म हो गया, हम निकल गए आगे कि एंगल बाइसेक्टर जो होता है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, वो क्या होता है? ए कैप और बी कैप का सम का लैम्डा टाइम्स होता है। पहली बात, कितने लोगों को यह समझ में आया कि ए कैप और बी कैप आया कैसे? सर ए कैप प्लस बी कैप कैसे आया? ये प्लस कैसे आया? एंगल से नहीं आया। कौन से लॉ से? हाँ, ट्रायंगल ऑफ एडिशन नहीं, कोई लॉ ऑफ एडिशन है लेकिन ट्रायंगल नहीं है वो। ए कैप और बी कैप आया कैसे? ए कैप प्लस बी कैप, सॉरी, हाँ भाई, ए कैप प्लस बी कैप कहां से आ रहा है? ऑब्वियस ही बात है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, सॉरी, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से। ये कहां से आया? ये आया पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से। तो इसको लिख लेना आप, इट इज कमिंग फ्रॉम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। अभी जस्ट इससे पहले अगर आपको याद हो तो इसी से तो हमने गेम खेला था कि जो ओएम वेक्टर है वो इसका और इसका सम है। तो सेम वे अभी भी तो मैं वही कर रहा हूं कि जो ये एंगल बाइसेक्टर है ना, दैट इज सम अप ऑफ ए कैप प्लस बी कैप। फिर मैंने उसे स्ट्रेच कर दिया। अगर वो इतना था ए कैप प्लस बी कैप, तो उससे लंबा करके मेरे पास में एंगल बाइसेक्टर आ जाएगा, क्योंकि मुझे क्या पता उसकी क्या लंबाई है। ठीक है, तो याद रखना, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस इज दिस। अच्छा चलो, अब उल्टा सोचते हैं। अगर मैंने ये समझ लिया, तो मुझे ये समझ में आ जाएगा कि आपको ये समझ में कैसे नहीं आया
इन केस अगर मैंने माइनस ए कैप और बी कैप को लेकर के अगर एक वो क्या कहते हैं पैरेललोग्राम बनाया होता तो वो भी लंबस बनता, और उसका जो डायगोनल होता, ठीक है ना, उसका जो भी डायगोनल होता, ठीक है ना, वो कितना होता? ये तो माइनस ए कैप है ना, ये अगर ये बनता तो माइनस का ए कैप बनता, और ये बी कैप बनता तो ये कितना बनता? बी कैप माइनस ए कैप बनता। अच्छा, क्या मैं इसी को और स्ट्रेच करूंगा तो क्या मेरे को एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये कि यहां से मुझे मिल रहा है एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। तो याद रखना है एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज, ठीक है ना, म्यू टाइम्स ए कैप, म्यू टाइम्स ए कैप माइनस बी कैप। सही है। अच्छा, अब दूसरा, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स ए कैप प्लस बी कैप। ठीक है, मैं अब आपके सामने, मेरे को अच्छे से पता है कि आपके दिमाग में एक खुजली छोड़ दी मैंने कि सर ने यहां मुझे लिखवाया बी कैप माइनस ए कैप और यहां लिख दिया ए कैप माइनस बी कैप। मैं जानता हूं कि आप में से कई लोगों के लिए मैंने एक क्वेरी छोड़ी है और मुझे आप ही जवाब देने वाले हैं कि ये सही है या गलत है। हाँ भाई, ये सही है या गलत है? ए कैप और बी कैप इक्वल नहीं होंगे। ए कैप और बी कैप की लंबाइयां इक्वल होंगी, और जो लंबाइयां इक्वल होगी तो जो हमारे पास पैरेललोग्राम की साइड्स होगी उनकी साइड की लंबाई इक्वल होगी, डायरेक्शन डिफरेंट होगी। हाँ भाई, क्या बी कैप माइनस ए कैप लिखना और ए कैप माइनस बी कैप लिखना दोनों सेम है या नहीं? परमिंदर कह रहा है कि सर वो म्यू में काउंट हो जाएगा। सुमित कह रहा है कि वो रॉन्ग है, आदित्य कह रहा है कि करेक्ट है, सौम्यजीत कह रहा है कि सही है, राहुल कह रहा है कि सही है, सप्तांशु कह रहा है सही है, अश्वनी कह रहा है सही है। हाँ भाई, श्रेया कह रहा है कि सेम है, परमिंदर कह रहा है कि सेम है, ठीक है, अनुज कह रहा है कि रॉन्ग है, वैभव कह रहा है कि करेक्ट है, लक्ष्य ने कह दिया करेक्ट है, ठीक है, विवेक मोहम्मद कह रहा है रॉन्ग है, जीआरएच कह रहा है यू आर राइट, सही है, आगे कांस्टेंट है। हाँ भाई, देवेश कह रहा है कोई मैटर नहीं पड़ता सर, मीन बैठा हुआ है वहां पे, ठीक है। दर्पण कह रहा है कि करेक्ट है, अविनाश कह रहा है करेक्ट है, ठीक है। बदमाश बच्चा, एक बच्चा ये लिखता जरूर है, सर आपने लिखा तो सही लिखा होगा। नहीं, मैं जानता था, ठीक है। अरे म्यू झेल जाएगा माइनस प्लस को, म्यू कांस्टेंट है ना, वो माइनस प्लस को अपने आप करेक्ट कर लेगा, उससे रोड़े में फर्क पड़ता है, म्यू खा जाएगा आपके प्लस माइनस को, वो ऑटोमेटिकली करेक्ट करके थ्रो कर देगा बाहर। हाँ, तो ये लैम्डा जो है ना, ये अपने आप, ये कांस्टेंट है, आपकी पसंद का कांस्टेंट आपके हिसाब से काम कर जाएगा, ये टू एक्ट एज मतलब एज योर विश, ठीक है। हाँ, बहुत ही काम की चीज, बहुत काम की चीज। अच्छा, फिलहाल अब अपन आगे चलते हैं, ठीक है। मुझे ना, आप मेरे मुद्दे की बात बताओ, कितने लोग मुझे बता सकते हैं कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर करके दो वेक्टर दिए गए होंगे और किसी ने अगर उसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का फार्मूला पूछा तो आप क्या लिखने वाले हो? हाँ भाई, क्या लिखना है? लैम्डा टाइम्स ए कैप प्लस बी कैप लिख दो। ओके, लैम्डा टाइम्स ए कैप प्लस बी कैप, ए कैप प्लस बी कैप, सॉरी, ए कैप, ए वेक्टर नहीं, ए कैप। बहुत जरूरी है ये बात, गलती से भी गलत हो गया तो सब निपट जाएगी, थ्योरी पिट जाएगी सारी। अच्छा, अब इस पे एक सुंदर सा क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर ए वेक्टर जो है वो अपने आप में 7i कैप प्लस में 4j कैप माइनस में 4k कैप है, और बी वेक्टर के नाम पे दे रखा है माइनस का 2i कैप माइनस का j कैप प्लस में 2k कैप दे रखा है, और सी वेक्टर के लिए अगला बोला है सी वेक्टर इज, ठीक है ना, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, सी वेक्टर इज इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ a vector and b vector, of a vector and b vector, where
मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर इज इक्वल में 5√6, ठीक है ना। देन सी वेक्टर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हाँ भाई, देन सी वेक्टर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हाँ भाई, अब जल्दी से आप मुझे मेरे क्वेश्चंस का जवाब देने वाले हैं। ठीक है, जल्दी से आप मुझे मेरे क्वेश्चन का जवाब देने वाले हैं। रेडी करें, इस पे भी कार्य करें। अच्छा, और मेरे को मेरे क्वेश्चन का जवाब ये चाहिए कि सबसे पहले फोटो बना लेते हैं। क्या कहता हूं, कौन किसको बाइसेक्ट कर रहा है? क्वेश्चन में कौन किसको बाइसेक्ट कर रहा है? ए वेक्टर बी वेक्टर सी को कर रहे हैं। हाँ? ए और बी मिलकर सी को बाइसेक्ट कर रहे हैं, या सी बाइसेक्ट कर रहा है ए और बी को? इस लाइन को हिंदी में क्या पढ़ेंगे? बाइसेक्ट कर रहा है ना। तो ए वेक्टर यूं जा रहा है और बी वेक्टर यूं जा रहा है, और सी कहां है? सी बीच में बाइसेक्ट कर रहा है। पक्की बात है ना, इंटरनली। तो सी वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए कैप प्लस बी कैप, ये होना चाहिए ना। इसका मतलब सी वेक्टर इतना होगा। तो मैंने अपनी तरफ से सी वेक्टर को सी वेक्टर लिखा, लैम्डा की जगह लैम्डा लिखा। अच्छा, ए कैप बोल दे चल जल्दी से। ए कैप बोलो, ए कैप बोल, ए कैप बोल। 7 तेरे तेरे मैं हेल्प कर देता हूं, मॉडे बोल देता है। चल मॉडे बनाते हैं बेटा, ठीक है। 49 प्लस 16 प्लस 16 सही है, 32 और ये मिलाकर 81 के हिसाब से 9। अच्छा चल मॉड भी बना दे जल्दी से। मॉड भी बता कितना? 4 1 4 कितना हो गया बेटा? 3 सही। अब देख, मैं ए कैप मैं बना देता हूं। ए कैप बनाने के लिए क्या करना है? डिवाइड बाई मॉडे करना है। तो यहां पर लिख देते हैं 7 4 आई कैप माइनस 4 जे कैप अपॉन में नीचे कितना लिखना है? 9 लिख दो। प्लस में बी कैप करते हैं बेटा, कितना हो गया? माइनस का 2 आई कैप माइनस का जे कैप प्लस का 2 के कैप अपॉन में कितना करना है? 3 कर दिया। सही है। अब इसके बाद में कोई भी बच्चा एक ही बात सोचेगा, सर एलसीएम एलसीएम ले लो ढंग से। सही बात है ना। तो अपन एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा? 9 आ जाएगा। 9 एलसीएम आते ऊपर आ जाएगा 7 7 आई कैप माइनस 6। तो यहां आई कैप लिख देता हूं 4 और यहां माइनस का 3। 4 में से 3 गया जे कैप। क्या कहते हो? यहां से -4 और यहां से 6 प्लस का कितना? 2 के कैप। बोल यहां तक सही है क्या? अच्छा, इसको अगर मैं थोड़ा और सजा के लिखूं तो मैं इसे लिखता हूं लैम्डा बाई 9 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। सही है। ये अपना क्या है? सी है। क्या है? सी है। अच्छा, लेकिन सर ये अपना पहला काम हुआ अभी तक, है ना। अच्छा, इसने सी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी? देख जरा क्वेश्चन में। हाँ, मॉडुलस ऑफ सी। मॉडुलस ऑफ सी कितना दे रखा है? 5√6। तेरे को मॉडुलस सी निकालना आता है? इसका मॉड सी बता सकता है कितना होगा? इसका मॉड सी अपन भी तो सोचेंगे ना। मॉड सी भाई अपने भी तो बनाया ना ये वाला, ये अपने सी वेक्टर बनाया ना। इसका मॉड सी कितना होगा? अपने हिसाब से मॉड सी कितना होगा? अंडरूट आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। आई कैप का कोफिशिएंट बोल दे। नहीं, आई कैप का कोफिशिएंट। कोफिशिएंट, हाँ। मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। नहीं है 1 नहीं है। देख, मैं इसको पहले खोल, इसको, हाँ इसको खोल के बोल पहले। नहीं तो वो छोड़ना, तो इसको खोल तो सही, फिर मैं अपने आप तेरे तू सही जगह पहुंच जाएगा। इसको ओपन तो कर। इसको ओपन करना आता है? ये हो जाएगा लैम्डा बाई 9 आई कैप। आगे बोल क्या होगा? लैम्डा बाई 9 जे कैप। आगे क्या होगा बता? 2 लैम्डा बाई 9 के कैप। ये होगा। अब आई कैप का कोफिशिएंट बता। लैम्डा बाई 9 और क्या है? तो लैम्डा बाई 9 का होल स्क्वायर। याद है ना? अरे यहां पे तेने 49 क्या लिखा था? तो 7 का स्क्वायर करा था ना। हाँ, अरे प्लस में कितना? कोई बात नहीं, हो जाता है। लैम्डा बाई 9 का होल स्क्वायर प्लस में कितना? 2 लैम्डा बाई 9 का होल स्क्वायर। सही है क्या? अच्छा, इन सब में एलसीएम कितना आएगा? 9 का स्क्वायर, मतलब 9 बाहर ले लो, है ना। अच्छा, यहां से लैम्डा स्क्वायर और मिलाकर के 6 लैम्डा स्क्वायर। तो लैम्डा रूट 6 लिख देता हूं, चलेगा? है ना। अच्छा, ये मेरा मॉड सी है। सरकार का मॉड सी कितना है? सरकार का मॉड सी कितना है? सरकार का मॉड सी है 5√6। क्या कहता है? उड़ा दो। √6 से √6
तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? 45। और लैम्डा अगर 45 आ गया तो तेरे पास सी वेक्टर आया पड़ा है, क्योंकि सी की जगह ये 45 लिखते ही तेरा आंसर हो गया, है ना। तो अब अपनी तरफ से क्वेश्चन का आंसर हो गया, सी वेक्टर की जगह पर कितना लिखना है? लैम्डा की जगह 45 लिख देते हैं। तो 45/9 यहां लिख रहा हूं, नहीं यहां लिख देते हैं, ठीक है। 45/9 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, ठीक है। तो फाइनली अपने पास कितना हो जाएगा? 5 आई कैप 5 जे कैप प्लस में 10 के कैप, ये अपना आंसर सही है। तो आंसर इज 5 टाइम्स दिस। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्या भगा दे तुम एकदम लपक करके, मतलब फ्लैश होता है खटखट खटखट खट। आप में से कई लोग यहां स्क्रीन पे देख सकते हैं, फ्लैश होता है, फ्लैश फिर रुक जाता है। क्यों? क्योंकि इतनी सारी पीछे से आकर भीड़ खड़ी होती है, ठीक है। मेंस में क्वेश्चन है, अब वो इससे ज्यादा गंदा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। और वेक्टर माइनस आई कैप प्लस में जे कैप माइनस का के कैप इज एंगल बाइसेक्टर, इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ सी वेक्टर एंड 3 आई कैप प्लस में 4 जे कैप। फाइंड यूनिट वेक्टर in direction of C vector. Find unit vector in the direction of C vector. हाँ भाई, ये पूरी तरह आपका क्वेश्चन है, करिए फटाफट से बताओ मेरे को, आप क्या करके आंसर देते हो मेरे को। हाँ भाई, हाँ अभी उल्टा काम करेगा सिमरन, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। देखो इसने सिर्फ एंगल बाइसेक्टर बोला है, तो आपको अभी कंफर्म नहीं है कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है कि एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है ना। एक्सटर्नल भी हो सकता है, ठीक है ना। मैंने आपको याद है ना, आप मेरे पहले दिन के, आप में से हर एक बच्चा ध्यान रखना भाई कि आप फिर बार बार, मैंने उस दिन भी बोला था कि आप ये अगर फर्स्ट डे का चीज नहीं पढ़ोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा। जब मैंने वेक्टर चालू करा था ना तो मैंने तकरीबन 15 मिनट आपसे इस पे बात करी थी, वो आप ध्यान से सोचना, ठीक है। वो आप ध्यान रखना हमेशा, अगर उस जगह गड़बड़ मचा दी ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। हाँ भाई, लैम्डा 15 आ रहा है। कह नहीं सकते आपका आंसर सही है कि
हाँ भाई, कुछ भी अभी तक तो आपने कोई मेरे को ठोस तो आंसर नहीं दिया, ठोस आंसर तो नहीं दिया भाई। ठीक है, ओके। हाँ, इतना देखो डायग्राम बनाया कि नहीं बनाया, पहले तो चेक कर लेना आपने डायग्राम सही बनाया कि नहीं बनाया। एक वेक्टर है जो ये अपन, क्योंकि हमें पता नहीं, हम तो पहले इंटरनल लेके चलते हैं, बाद में सोचेंगे एक्सटर्नल तो। ठीक है ना, तो ये हमारे पास में कोई एक वेक्टर है, ठीक है ना, जो कि एंगल बाइसेक्टर है एक तो सी का, तो हमारे पास में एक वेक्टर सी वेक्टर है, और दूसरा वेक्टर हमारे पास में 3i कैप प्लस में 4j कैप है। ठीक है ना। अच्छा, और हमने ये माना है कि ये वाला वेक्टर वही है जो i कैप माइनस जे कैप माइनस का के कैप, एक i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप दे रहा है, यही है। हाँ, अच्छा, मेरे को लास्ट में क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर। तो मैं पहले से ही मान लेता हूं कि मेरा जो सी कैप है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है पहला, कि मैं सी वेक्टर निकालूंगा ही नहीं, मैं सी कैप ही निकालता हूं। सी कैप को मैंने एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप माना है, मान सकता हूं। हाँ यार, मेरे को लास्ट में अल्टीमेटली सी कैप ही निकाला, तो मैं सी कैप पे ही बात कर लेता हूं, क्योंकि सी कैप और सी की डायरेक्शन सेम होगी। तो मैं दूसरा काम करता हूं, यहां तक की बात सही है। अच्छा, अब मुझे ये पता है कि ये जो माइनस का आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप है, माइनस का जो के कैप है, ठीक है ना, दैट इज लैम्डा टाइम्स, बहुत ध्यान से सोचना, सी कैप प्लस, ठीक है ना, 3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन 5। सही है गलत? ये तो सही है ना। ठीक है, अच्छा, अब इसको थोड़ा और एलिबरेटिवली लिख रहा हूं, माइनस का आई कैप प्लस में जे कैप माइनस का के कैप। अब बताना जरा, लैम्डा की जगह लैम्डा, सी कैप की जगह लिख दूं एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप, यही तो है ना सी कैप अपना। भाई हम डिवाइड की सिचुएशन ही नहीं छोड़ रहे, 3i कैप बाई 5 और प्लस में कितना 4j कैप बाई 5, ऐसा कह सकता हूं। अच्छा, मैं अगर भाई इसको सही ढंग से आई कैप मैच करा के, ध्यान से सुनना, आई कैप का कोफिशिएंट बोलना, आई कैप का कोफिशिएंट बोल, वेरी गुड, लैम्डा एक्स 3/5 आई कैप, सही है। जे कैप का कोफिशिएंट सोच, लैम्डा वाई प्लस 4/5 जे कैप, ये सही है। अच्छा, प्लस में लैम्डा जेड, सही है, इजिकल टू में कितना माइनस आई कैप प्लस का जे कैप माइनस का के कैप। अगर दो वेक्टर आपस में बराबर है, अगर दो वेक्टर आपस में बराबर हैं, तो आप में से किसी को भी पता होगा कि वो अगर सचमुच में दोनों बराबर हैं, तो फिर आई कैप के बराबर होगा जे कैप के। तो अपने हिसाब से लैम्डा एक्स प्लस में 3/5 किसके बराबर है? वेरी गुड, -1 के। और दूसरा बता कि लैम्डा वाई प्लस में 4/5 किसके बराबर है? 1 के। और बता दो लैम्डा बराबर किसके? -1, करेक्ट है ना। लैम्डा बराबर -1 मतलब मेरे को थोड़ा हॉन्ट कर रहा है चीजों को, सही है। यहां तक की बात तो मेरे को जमी थोड़ी थोड़ी। अच्छा, क्या आपको भी लगता है कि यहां से, ठीक है, यहां से सुनना, लैम्डा की वैल्यू -1 आ रही भाई, ठीक है, मेरे को डर लग रहा है, डर, ठीक है, क्या डर लग रहा है वो सोचना। मेरे को डर इस बात का लग रहा है कि इसमें के कैप नहीं है, जेड का के कैप नहीं है, इस वजह से चीजें थोड़ी गड़बड़ लग रही हैं। क्या आपको भी लग रहा है कि अरे सर इसमें ये गड़बड़ हो सकता है, क्या करा जाए, इसमें एक चीज गड़बड़ जा रही है, ये लैम्डा बराबर -1 आना थोड़ा डरा रहा है मुझे। हाँ, अरे वाह, क्या बात है, एक नहीं लाइन के अंदर लोगों ने मेरी गलती पकड़ी और मुझे अच्छा लगा कि सर यहां लैम्डा नहीं है, वो लैम्डा जेड है, लैम्डा जेड बराबर -1 है सर। करेक्ट। अच्छा, अब मैं एक बात और पूछता हूं, क्या आप मेरे को बता सकते हो कि मुझे एक्स की वैल्यू -8/3, अरे थोड़ा तेज हो जाएगा, ठीक है, मुझे यहां से लैम्डा एक्स बराबर दिख रहा है -1 का 3/5, सही है। इसको अगर मैं काट दूं तो माइनस का 8/5, सोच लिया, -8/5, सही है, -8/5। अच्छा, और अगर मैं सॉरी बोल रहा हूं, अगर मैं इस लैम्डा को भी यहां से उड़ा दूं तो लैम्डा नीचे आ जाएगा, करेक्ट है, करेक्ट पक्का है ना। अच्छा, इसका बताना, अरे मैं क्या कर रहा हूं, इसका बताना। हाँ, लैम्डा वाई बराबर कितना? 1 - 4/5,
सोचता जा जल्दी जल्दी, करेक्ट सोचना ना अपन, आएगा ना, कितना काट के क्या लिखना है, 1/5, ठीक है। तो मैंने यहां पे कितना लिख दिया, 1/5। अच्छा, इधर से y को उठा दूं, इस वाले y को, इस सब लैम्डा को उठा दूं, लैम्डा को इधर ले चलूं, और ये हमारा कितना, -1, तो z बराबर कितना बेटा, -1/λ। मैंने ऐसा सुना था कि ये मॉड सी है, नहीं सॉरी सी कैप है। कोई खास बात होती है सी कैप में? सी कैप क्या होता है ना, सी कैप क्या होता है, कैप क्या चीज होती है, किसको शो करती है कैप, कैप किसको शो करती है, क्या है ये सी वेक्टर है क्या, ये क्या है, सी का कैप है, सी का कैप है, मतलब सी का कैप है, क्या होता है, सी कैप क्या होता है, हाँ मॉड ऑफ सी कितना होगा इसका, सी कैप का मॉडुलस कितना होगा, ये बता दो दोस्तों, मजा आ जाएगा। सी कैप का मॉडुलस कितना होगा, हट, सी कैप का मॉडुलस 1 होगा, ये यूनिट वेक्टर है, हाँ ना। अच्छा हाँ, तू भी सही जवाब दे रहा था वैसे, कि सी कैप का मॉड जो होगा वो √x² प्लस y² प्लस z² होगा, है। तो मुझे यहां से पता है कि दुनिया की नजरों में x² प्लस y² प्लस z² इक्वल टू 1 है। तो मुझे यह भी समझ में आता है कि यहां से 64/25 लैम्डा स्क्वायर प्लस 1/25 लैम्डा स्क्वायर प्लस 1/λ² का समअप होकर के 1 आने वाला है। यहां पे भी कर सकते क्या, सही है गलत, सही है, λ² कॉमन आ सकता है, कॉमन आकर के इधर जा सकता है, तो हमारे पास में इधर से λ² आ गया, और λ² की वैल्यू आ रही है 64/5, 64/25 प्लस में 1/25 प्लस में ना 25/25, अच्छा 25 और 64, 89 प्लस 1 90, तो इसे मैं 90/25 कर दूं, हाँ ना, 90/25, तो मैंने इसकी जगह लिख दिया कितना, 90/25। 90/25 कट पिट सकता है क्या, कितना, 5 से कटेगा 18, 5 से 5 कर दूं, और अगर मैंने अंडर रूट काट दिया तो अंडर रूट भी ले लें, लैम्डा की जगह ले लूं पक्का, श्योर। तो मेरी तरफ से आंसर आने वाला है लैम्डा बराबर कितना, लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 18/5, सही। और अगर मैंने लैम्डा की वैल्यू ले ली, लैम्डा की वैल्यू ले ली, सही भाई, कुछ मेरे से छूट गया, देखो देखो देखो, आराम से देख लो, मैं वेट कर लेता हूं, मेरी तरफ से कोई मेरे को जल्दी नहीं है, हाँ भाई आराम से सोच करके मेरे को जल्दी से जवाब देना, लेकिन गड़बड़ कर दी क्या मैंने, अच्छा ये कह रहे हैं कि सर थोड़ा ऊपर से चला गया, इसे दोबारा से एक बार और कर लेते हैं, बता दो बहुत जगह से गया है, तेरे को पता ही नहीं चल रहा, तेरे को पता ही नहीं चला कहां गड़बड़ हुई, पता चला तेरे को, बहुत गजब की गड़बड़ कर रखी है अपन ने, हाँ रुक जा मैं बैठ जाता हूं, बहुत गजब की गड़बड़ करी हुई है मैंने, तेरे को पता ही नहीं चला, हाँ 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 अदिति एक मिनट वेट कर लेते हैं, नहीं एक जगह पे बहुत गजब, हाँ समझ आपका एकदम बराबर है, समझ आपकी एकदम सबकी सबकी बराबर है, बस गड़बड़ सही करते सब सही हो जाएगा, डोंट वरी। ये बहुत ही भयानक गड़बड़ कर रखी है अपन ने, पता चला तेरे को, इतनी शानदार गलती करी है ना, और पता है कैसे वाली गलती करी, बॉड मास रूल की, ये भी बता देता हूं तेरे को, चल बॉड मास रूल की गलती करी है अपन ने, ब्रैकेट ओपन करते समय पे गलती कर दी है, बताऊं क्या, नहीं लैम्डा है ना, इसको खोला, लैम्डा एक्स है, लैम्डा को खोलना गुणा कर, लैम्डा एक्स है, देन लैम्डा एक्स लिखा, लैम्डा की 3/5 से गुणा क्यों नहीं करी, इससे तो कर दी,
इससे तो नहीं करी ना, नहीं आया समझ में? अरे कहां करी देखना, नहीं आया? हाँ तो ये एरर थी, अपन कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे। हाँ ओके, अरे बहुत अच्छा होता है, तेरे को पता नहीं है, इस बहाने से मेरे को ये दोबारा कराना पड़ता ना, तो इससे बढ़िया तो यही हो जाएगा। अब देखना एक पैसे की भी किसी से गलती नहीं होगी। ठीक है, क्या हो गया बता जरा जल्दी से बता, इधर की तरफ कितना, -1 इजिकल टू में लैम्डा कॉमन x प्लस 3/5। ठीक है, अब जल्दी इसका बता, जल्दी आगे बता दो, जेड जी कैप का कंपैरिजन करवा। 1 इजिकल टू कितना, लैम्डा इंटू वाई कैप प्लस 4/5, करेक्ट है ना? अच्छा, और -1 बराबर किसके, लैम्डा जेड, सही है। अच्छा अब यहां से बता, x प्लस 3/5 बराबर में माइनस का 1 बटा लैम्डा, यहां से देखा जाए तो y प्लस 4/5 बराबर में कितना, 1 बाई लैम्डा, यहां से z बराबर देखा जाए तो 1 अपॉन माइनस का 1 अपॉन लैम्डा, माइनस का 1 अपॉन लैम्डा, सही है, माइनस का 1 बाई लैम्डा। अच्छा ओके, x की वैल्यू कितनी आने वाली है, माइनस का 1 बाई लैम्डा माइनस का 3/5, y की वैल्यू कितनी आने वाली है, 1 अपॉन लैम्डा माइनस का 4/5, और z की वैल्यू तो ऑलरेडी माइनस का 1 अपॉन लैम्डा पड़ी है, माइनस का 1 अपॉन लैम्डा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 1 है, तो मैं यहां पे कह सकता हूं माइनस का 1 अपॉन लैम्डा माइनस का 3/5 का होल स्क्वायर, और यहां से देखा जाए तो 1 बाई लैम्डा माइनस के 4/5 का होल स्क्वायर प्लस के अंदर 1 अपॉन लैम्डा का होल स्क्वायर बराबर 1 है। सही है, पक्का सही है यहां तक, है ना? अच्छा अब हाँ हाँ, अब मस्त एलसीएम लेना पड़ेगा ना। देखो कितना छोटा सा था ये, हाँ? अपन ने इतना फैला फैला के लिखा हुआ था, ये क्या चक्कर है इसका। अब ठीक है, हाँ भाई चल, तब तक एलसीएम एलसीएम तो ले ले बराबर, ठीक है, फिर बाद में काट देंगे इसका। हाँ बता 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 बता, इसको ओपन कर दो, सही है, ओपन करते कितना, 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर, फिर 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर बराबर, ठीक है, प्लस में कितना 9/25 प्लस में कितना 16/25 बराबर जा रहे ना अपन। अच्छा और सोचता था प्लस के अंदर कितना, प्लस के अंदर 6/5 लैम्डा, प्लस में कितना 8/5 लैम्डा बराबर में कितना 1, इसको निकालेगा कैसे? हाँ भाई, इसको निकालोगे, निकालोगे जल्दी से, निकाल के बताओ कितना आंसर लाते हो, देखो बताओ मेरे को जल्दी से। हम्म, हम्म, आंसर बताओ तुम तो बस, देखे क्या लाते हैं आंसर। ये -8/5 लैम्डा मैंने कोई एरर करी क्या? हाँ ये वाला -8/5। अरे यो अगर आप जाओगे ना जिस रास्ते से, आप ये जो एरर निकाली है इसको देख के समझ में आता है कि आपको इस रास्ते से पार नहीं लगने वाली, एग्जामिनेशन में आप इसी रास्ते से जा रहे हो, आप पक्का लिख के रख लो आप, और आपकी पार नहीं लगेगी, देख लेना। जिस रास्ते से मैंने आपको लेके गया हूं ना, उस रास्ते से आप पार लग के देख लो, मजा आ जाएगा आपको। हम्म, आप इससे करके देख लो, अगर आपसे हो जाए तो मजा आ जाएगा, मैं कह रहा हूं। इसलिए बैठ गया चुपचाप, एग्जामिनेशन में आ गया ना, आपको दिमाग घुमा देगा आपका ये, आता हुआ कंसेप्ट पर भी आंसर नहीं बैठेगा आपसे, क्योंकि आपने -8/5 बता करके बता दिया कि नहीं, आप क्लिक नहीं कर रहे। अगर आपने इसका होल स्क्वायर खोल दिया ना, जिस रास्ते से खुला हुआ है, नहीं बैठेगा, बैठेगा ही नहीं, बना के देख लो, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो आप अपना।
अरे इस जगह तो कोई इसको इसको थोड़ी ना खोलते हैं, इसका ये खोलना ही बताता है कि आप मैथमेटिकली आपको क्लिक नहीं कर रहा कि कैसे जाना है गाड़ी, ये भारी पड़ जाएगी आपके। इसकी जगह पे बेस्ट ये रहता है कि आप इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेते 5 लैम्डा स्क्वायर हुआ, 5 लैम्डा स्क्वायर हुआ, लैम्डा स्क्वायर हुआ, लैम्डा स्क्वायर को उधर पहुंचा दो ना पूरे को। नहीं समझ में आया? ये 5 लैम्डा हुआ था ना, 5 लैम्डा का स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बन के उधर पहुंच गया, वो अपने आप बैठा रहेगा। तो यहां पर आपके पास में 5 लैम्डा होते ही ऊपर की तरफ, 5 लैम्डा होते ही ऊपर की तरफ 5 बन गया माइनस का, और प्लस में कितना बन गया? माइनस में 3 लैम्डा बन गया होल स्क्वायर। ठीक है, ये आया समझ में क्या लिख रहे हैं अपन? यहां पे कितना हो जाएगा? यहां पे कितना हो जाएगा? 5 माइनस 4 लैम्डा का होल स्क्वायर, और प्लस में कितना? 1। ये तो पक्का हो गया ना, ये जरूर फिर भी पहुंचा देगा आपको। मैं इसीलिए तो बैठ गया, मुझे पता है इस क्वेश्चन के अंदर मुश्किल पार्ट क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, आदित्य का आंसर एकदम सही है, एकता का आंसर एकदम सही है, गर्व का आंसर एकदम सही है, लैम्डा की वैल्यू 15/2 एकदम सही आंसर है। आदित्य का आंसर, आदित्य बहुत तेजी से जा रहे हो यार, 15/2 इज द करेक्ट आंसर। 37 भाई, 37.5 एकदम सही जवाब। इसको सॉल्व करोगे ना तो आपके पास में लैम्डा बराबर में 15/2 आ जाएगा, और लैम्डा की वैल्यू 15/2 जिस दिन आप रखोगे आपके पास में क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अब यहां से 15/2 का उल्टा करेंगे ना तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2/15 माइनस का 3/5। सही है, y की वैल्यू आ जाएगी 2/15 माइनस में 4/5। ठीक है, और z की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2/15, और फिर आप सी कैप ले आना। ठीक है, सी कैप अब आपसे आ जाएगा। सबसे पहले दिया था सर वो भी लास्ट मेथड से। लास्ट मेथड कौन सा था? कौन सा? पिछले वाला जो आपने गलत कर दिया था? तो फिर कौन सा मेथड? अच्छा ओके, 1/λ स्क्वायर से। ओके, अगर उससे भी दे दिए तो बहुत बढ़िया है, थोड़ा मुश्किल लेकिन वो लंबा जाएगा भाई। कट जा रहा था फिर बैठ गया था, वाह सही है, आज तो गजब छा गए भाई। मैं आपको लेकर चल रहा हूं ना जिस क्वेश्चन की तरफ नॉर्मली आपको आपकी हाई लेवल प्रॉब्लम या स्किल टेस्टिंग प्रॉब्लम्स में, या फिर मतलब जिसे ऐसे HLP प्रॉब्लम्स कहते हैं उनमें देखने को मिलते हैं, या फिर आप जिसे O2 कहते हैं उसमें देखने को मिलते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन S2 में देखने को मिलते हैं, एक्सरसाइज 3 बोलते हैं उनमें देखने को मिलते हैं, मैं उसमें जा रहा हूं, है ना। ठीक है, हाँ, और वो कौन सा क्वेश्चन है जो कि इसके सबसे अच्छे क्वेश्चंस में से एक माना जाता है बेसिक में। आज के दिन तक हम लोग बेसिक में करेंगे, फिर अपन डॉट प्रोडक्ट में धीरे धीरे शिफ्ट होना चालू हो जाएंगे। ठीक है, और ये है रेशो बेस्ड क्वेश्चंस में, इसमें एक भी कहता है ना, जिसे कहते हैं ना एक भी जगह पे कटिंग नहीं कर रहा, लगातार काम कर रहा हूं इसमें ना, ताकि कहीं से कुछ भी कम ना जाए। आप जितने ज्यादा क्वेश्चन देखेंगे ना उसके बाद उतना ज्यादा आपके सेंसिबली आपको चीजों को समझने में ताकत मिलेगी। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल PQR। ठीक है, इन ट्राइंगल PQR S and T are 2 points, ठीक है, on QR and PR। ठीक है, QR and PR। ठीक है, in triangle PQR S and T are 2 points, ठीक है ना, on QR and PR such that QS is equal to में 3SR, ठीक है, and PT is equal to में 4PR if capital M is point of intersection of PS and QT। ठीक है, find QS upon QM upon MT, QM is to MT। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपको आपकी मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के दौरान जब आप इसमें चलते हैं ना तो
आपको इस तरह के क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है क्योंकि आपको पता नहीं चलता कि ऐसे क्वेश्चंस वेक्टर में क्या कर रहे हैं। कहीं सर इसने वेक्टर का तो नाम भी नहीं लिया। हाँ, ये क्वेश्चंस के अंदर वो अक्सर वेक्टर का नाम ले लेगा, लेकिन ये जो क्वेश्चंस है हमें क्यों करने चाहिए सर? पहली चीज ये आती है सर ऐसे क्वेश्चन तो पूछ भी नहीं सकता, हमने तो कभी नहीं देखे। टेट्राहेड्रॉन की प्रॉब्लम्स अगर देखा जाए ना, तो आप अगर बाय द वे उसमें देखेंगे ना, आप आईआईटी का सिलेबस देखेंगे या मेंस का सिलेबस देखेंगे, तो उसमें कहीं उन्होंने टेट्राहेड्रॉन वर्ड यूज नहीं करा है। उसके बावजूद वो टेट्राहेड्रॉन के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिवली यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि वो बातें जो वो कहते नहीं है ना, उसके बियॉन्ड भी जाकर के वो खेलते रहते हैं अक्सर। और टेट्राहेड्रॉन के क्वेश्चन हुए, पिरामिड के क्वेश्चन हुए, उनमें सब में कहीं ना कहीं रेशो की हमें बहुत सख्त जरूरत पड़ेगी। तो वो सारा बेस बनाने के दौरान जब हम क्वेश्चंस कर रहे थे, भले वो डॉट प्रोडक्ट तो बहुत लास्ट में आता है। डॉट प्रोडक्ट तो मतलब एक तरह से समझो वो लास्ट का स्किल सेट है। उससे पहले जाने के लिए आपको इन रस्तों से जाने की जरूरत पड़ती है। तो ध्यान से समझना है ना, ऐसा मत समझना कि क्वेश्चन कहीं शीट में है तो कर रहे हैं, कहीं जरूरत है तो कर रहे हैं, ये समझ के करना है ना। सच में जो जरूरत है, और मतलब अगर जरूरत नहीं तो मैं पहला आदमी जो काट छांट कर रहा होता। ठीक है ना। सबसे पहला काम एक बड़ा सा थोड़ा अपन चल करके पीक्यूआर बना लेते हैं, तब तक क्लैरिटी से दिखता रहे वो। ठीक है ना। पीक्यूआर करके हमने एक पी क्यू और आर करके अपन एक ट्रायंगल बना लिया। ठीक है ना। जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे पढ़ते चलो और चलते चलना। एस और टी अपने में 2 पॉइंट है, क्यू आर और पी आर पे। क्यू आर कहां है भाई? ये रहा। उस पर एक पॉइंट ले लेते हैं एस, लेकिन इसके बाद आगे बढ़ रहा है, इसको पढ़ सकते हैं। ये क्या बोल रहा है? क्यू एस अपॉन एस आर इज इक्वल टू कितना है? 3:1 है। तो क्यू एस की साइड में, क्यू से एस की ओर जाते समय पे 3 है और फिर 1 है। इसको जरूर समझते हो चलना। ठीक है। अच्छा, आगे क्या पढ़ने में आ रहा है बेटा? पीटी अपॉन पीटी बाई टी आर बराबर में कितना पढ़ने आ रहा है? 4/1। सही है ना। तो पी और टी, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखते हुए, 4:1, ये सही है। अच्छा, मैंने आज के दिन पे एक बात बोली थी, आपने ध्यान से नहीं देखा हो तो मैं दोबारा लेके चलता हूं उस जगह पे, क्योंकि अभी तो अपने हाथ में ना। ठीक है। मैंने आपको बोला था कि हम इस तरह की चीजें जो कर रहे हैं ना, बहुत सोच समझ के कर रहे होते हैं कई, कि यार बार बार आपको जरूरत पड़ेगी। मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन कराया था ना। ठीक है ना। तो मेरे पास मैं ऑलरेडी मैं प्रूव कर चुका था, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने जान के कराया था। एक तो आप में से कई लोगों को पसंद आएगी सर सेकंड मेथड। दूसरा मैंने बोला था कि एक पॉइंट को जब भी वेक्टर वैल्यू का क्वेश्चन हो ना, एक को ओरिजिन ले लेना चाहिए। तो ध्यान रखना, एक को ओरिजिन लेना समझदारी है। ठीक है। तो अब वापस आता हूं, हमारे इस क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है। इस क्वेश्चन के दौरान अगर समझदार हो तो एक को ओरिजिन ले लेना। तो आपने एक को ओरिजिन ले लेना। जैसे आप ओरिजिन लोगे ना, तो दूसरे को क्यू वेक्टर ले लो। ठीक है ना। पीटी अपॉन, ओ देखो तो टी उधर ले लेते हैं ना। हाँ सॉरी, ये गलती हो गया है ना, मेरे से गलती हो गई। ठीक है। तो टी उधर ले लेते हैं, पीटी। अच्छा, तो ये 4:1 है ना। 4:1 आप सही है। अच्छा, अब ये अगर क्यू वेक्टर है, ठीक है ना, इसको अगर मैंने ओरिजिन लिया तो ये क्यू वेक्टर हो गया और ये आर वेक्टर हो गया। इसे आर वेक्टर ले लेते हैं, ले लें। अच्छा, मुझे एक बात पता है, ये 4:1 है, तो टी के मेरे पास में वेक्टर वैल्यू पड़ी है। टी की वेक्टर वैल्यू क्या हो जाएगी? टी की वेक्टर वैल्यू हो जाएगी 4 आर वेक्टर प्लस 0 डिवाइड बाई 5। आगे तो 4 आर वेक्टर बाई 5। अच्छा, एस की वेक्टर वैल्यू में मिल जाएगी क्या अपने को? 3 आर वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर डिवाइड बाई 4। सही है। अच्छा, अब क्या कह रहा है कि एस और टी 2 पॉइंट है, क्यू एस इतना है, एम जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है किसका? पीएस का। पी से एस को मिलाना पड़ेगा, मिला ले। अच्छा, और किसको किससे मिलाना है? क्यू से टी को मिलाना है, मिला ला भाई। क्यू से टी को मिलाते हैं, मिल गया क्यू से टी। अच्छा, एम क्या चीज है? एम इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। मैंने मेरे को ये निकालना है, मैंने मुझे क्यू एम इज टू एम टी बताना है, क्यू एम इज टू एम टी बताना है। करेक्ट। ओके, अब और सोचते हैं। अच्छा, जब मेरे को कोई भी रेशियो पता नहीं होता ना, तो नॉर्मली हम लोगों को ये सजेस्ट किया था कि रेशियो लेना है तो K:1 ले लेना। क्या ले लेना? K:1। ठीक है। तो अभी तो मेरे को रेशियो पता ही नहीं है, तो मैं इसको K:1 ले लेता हूं, चलेगा? अगर मैं K:1 लेता हूं तो एम की वेक्टर वैल्यू सोचो। एम की वेक्टर वैल्यू क्या हो जाएगी? K टाइम्स 3R वेक्टर प्लस में Q वेक्टर डिवाइड बाई 4 प्लस 1 टाइम्स 0। सही है। अपॉन में नीचे कितना? K+1। सही है। अच्छा, ये तो मैंने जब इस लाइन से सोचा, अब इस लाइन से सोचते हैं, है ना, क्योंकि हमें क्यू एम इज टू एमटी निकाला है। तो मैं इस लाइन से सोचना है, तो मैं इस तरह से सोच रहा हूं। इसको क्या करें? इसमें तो किसी भी तरह से चल लो। इसको अपन ले लेते हैं μ/1। ठीक है ना भाई, पता नहीं है तो μ/1 ले लो। अब मैं क्या बोलूंगा? इसको इसी एम को निकाल रहा हूं, तो म्यू टाइम्स
म्यू टाइम्स में 4r वेक्टर डिवाइड बाई 5, सही ना भाई, प्लस में 1 टाइम्स क्यू वेक्टर अपॉन में नीचे कितना म्यू प्लस 1। क्या ये m को ही बता रहा है? m की वेक्टर वैल्यू तो दोनों सेम होने चाहिए ना। अगर m की वेक्टर वैल्यू तो दोनों सेम होने चाहिए, अगर दोनों सेम होने चाहिए तो यहां से r वेक्टर की बात करते हैं, ठीक है। r वेक्टर का वेक्टर कंपोनेंट बताना, r वेक्टर का वेक्टर कंपोनेंट बोल रहा हूं, r वेक्टर का कोफिशिएंट सोचो, इधर r वेक्टर का कोफिशिएंट क्या है 3k बाई 4 टाइम्स में k प्लस 1, सही है। अच्छा इधर r वेक्टर का कोफिशिएंट क्या है म्यू, 4 म्यू है ना, 4 म्यू बाई 5 टाइम्स म्यू प्लस 1, सही है। अच्छा इधर Q का कोफिशिएंट क्या है, इसमें Q का कोफिशिएंट क्या है k बाई 4k प्लस 1, सही है। अच्छा इधर Q का कोफिशिएंट क्या है 1 अपॉन म्यू प्लस 1, करेक्ट है ना भाई। अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि k अपॉन k प्लस 1 की वैल्यू यहां से निकल जाती है, k अपॉन k प्लस 1 की वैल्यू 4 अपॉन म्यू प्लस 1 है, सही है ना। 4 को उधर भेज देते हैं, ये k अपॉन k प्लस 1 यहां पड़ा हुआ है, अरे उसकी भी जरूरत नहीं है, सॉरी उसकी भी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत ही नहीं है। k अपॉन में 4k प्लस 1 की जगह मैं 1 अपॉन म्यू प्लस 1 लिख सकता हूं। ये जो चीज है ना, ये जो चीज है दिख रहा है k अपॉन में, ये किसके बराबर है 1 अपॉन म्यू प्लस 1, तो मैं यहां लिख देता हूं 3 अपॉन म्यू प्लस 1 बराबर किसके 4 म्यू अपॉन में 5 टाइम्स म्यू प्लस 1। ये समझ में आया तेरे को? मैंने ये जो वैल्यू है ये उठा करके यहां रख दी इसकी जगह। अरे k अपॉन में 4k प्लस 1 क्या, हाँ क्यू का कोफिशिएंट क्या है, नहीं म्यू तो सिर्फ इसी से गुणा है, हाँ इससे तो है ही नहीं, ये तो सही है यहां तक। अच्छा अब मैं ये बात अगर पकड़ना नहीं तो मैं यहां तक आ गया। अच्छा मुझे पता है म्यू प्लस 1 से म्यू प्लस 1 कट जाएगा, मैं अगर उसको लेके जाता हूं तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 15/4, तो म्यू बटा 1 की वैल्यू भी 15/4 आ गई। अच्छा तेरे को पता है म्यू कौन सा वाला पार्ट था, म्यू कौन सा पार्ट है QM, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं ये अपने आप में QM है, आया ना। और 1 कौन सा वाला पार्ट है MT, तो QM अपॉन MT तो निकाला था, तो दैट इज 15/4 आंसर आ गया, सही है। रिफ्रेश कर देना, ठीक है। बाकी अब अपनी तरफ से वेक्टर के क्वेश्चंस है ना, डॉट प्रोडक्ट से पहले तक के क्वेश्चन, एक तो DPP1 अगर अपलोड हो गए तो DPP1 कर देना, फिर भी मैं इस क्लास को तो ऑफ कर रहा हूं, इसके पीछे लिख के जा रहा हूं मैं, है ना, ठीक है। मेरा दादा कहला है शायद यहां से तो आप पकड़ लेंगे इसको।